नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी के अंदर जो भी भर्ती होने वाली है अग्निवीर, उसमें फिजिकल में क्या क्या मांगा है। आप लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर फिजिकल में क्या क्या डिटेल होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, हमें थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें हम सिर्फ फिजिकल के बारे में बात करेंगे कि आर्मी अग्निवीर में फिजिकल में ट्रेड वाइज क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप देखिएगा। ये आपको पता है, पहले ही मैं इसमें वीडियो बना दिया हूँ कि कब भर्ती होगी, कहाँ पे होगी, तो इस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं ये फिजिकल पे। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी वालों के लिए, यहाँ मैं साइड में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जीडी वाले के लिए उम्र का आपको पता ही है 23 साल सबके लिए आजकल हो गया है इस बार के लिए, और इतने से इतने के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा हाइट पे। हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम, और आपका जो वजन है लगभग 51 किलो होना चाहिए। पहले 50 किलो हुआ करता था, अभी क्या दिया है 50.8, मतलब लगभग 51 किलो होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उस दिन हम रात भर जगे रहते हैं, तो आप 51 न रखकर अगर ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो आपका जो वेट है लगभग 54 केजी 53 केजी के आसपास होना चाहिए, ताकि उस दिन कितना भी कैसे भी नापा जाए हमारा अच्छा खासा वेट ठीक ठाक से आ जाए, जितना मांगा गया है उतना, ठीक है। और हमारा जो चेस्ट है वो पहले हुआ करता था 78, अब कितना हो गया है 77। ये एक बदलाव है। और फुलाने पे +5 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर क्या है प्लस होना चाहिए, फूलना चाहिए, ठीक है। ये सभी के लिए है, तो इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह आपको पता है। आगे हम चलते हैं, ये भी जीडी के लिए है, परंतु किसके लिए है, ये एसटी के लिए है। ध्यान दो, किसके लिए, एसटी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा बदलाव। ये 162 सेंटीमीटर मांगा है। कम से कम हाइट कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन में भी देखो, इसमें लिखा है 47.2, तो आप इसको एवरेज 48 बोल सकते हैं या 47.5 बोल सकते हैं। तो आप लोग कम से कम 50 केजी के आसपास अपना हाइट बना के, वजन जो है बना के रखिए, ताकि वहाँ पे नापने पे 19-20 अगर हो तो कोई दिक्कत ना हो। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सबके लिए सेम टू सेम है। हम आ जाते हैं अब किसके लिए, अग्निवीर क्लर्क, CL के क्लर्क, और यहाँ पे दिया होगा स्टोर कीपर, जिसको हम बोलते हैं SHGD, ठीक है। इसमें भी हाइट कितना होना चाहिए 162, मतलब जो आप क्लर्क के लिए भर रहे हैं, आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा। और यहाँ वेट के लिए सेम टू सेम बोल रहा है 147.2, तो लगभग 50-52 किलो के आसपास रखिए, अच्छा रहेगा। और ये सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक दो बंदों ने मुझे कमेंट किया था कि सर नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बताइए, हमारा तो फॉर्म ही नहीं आया। तो दोस्त, उसका इसके तहत अभी भर्ती नहीं हो रही है। इस भर्ती में आप देख रहे होंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट जो है NA के लिए जो फॉर्म भरते थे, जिसमें बायो होना चाहिए था सब्जेक्ट में, ऐसा पहले देखने को मिलता था, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, ये भी क्या है, टेक्निकल का है, ये ट्रेडमैन का है, 10th वाले का, और 8th वाले ट्रेडमैन का है। तो आपको NA की भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, और आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा आप GD में भर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप ओवर एज हो जाएंगे। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, तो यहाँ पे आप देखना हाइट कितना होना चाहिए 167, GD के लिए कितना चाहिए 168, ठीक है। और इसमें देखिए 50.2 लिखा है, 50.2 है, तो मैं आपको सजेस्ट किया हूँ 54 केजी के आसपास आप रहेंगे तो बढ़िया आता है। और सीना कितना फूलना चाहिए 76, फुलना नहीं सॉरी, सीना कितना होना चाहिए कम से कम तो 76 सेंटीमीटर, और +5 होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं ट्रेडमैन में, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे 23 साल इस बार दिया हुआ है, आपको पता है। इसमें हाइट चाहिए GD की तरह 168 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वेट है 50.8, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 53, 54, 55 केजी के आसपास आपका वजन होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। और
सीना कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 77, और फूलना कितना चाहिए, तो +5। ठीक है। अगर हम ट्रेडमैन की बात करें, क्लास 8th के लिए 8वीं पास की अगर हम बात करें, जो 8वीं से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सेम 168, सेम 50.8 और सेम कितना होना चाहिए, सीना 77 और फुलना कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे, या थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो उम्मीद करता हूँ अब खत्म हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई जो फिजिकल वहाँ पे होना है, फिजिकल में क्या क्या होना है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं सारी चीज़ों को आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर, इसका मतलब है 1600 मीटर का दौड़ होगा, रनिंग होगा। जनरली जो ग्राउंड होता है उसमें हमें 4 चक्कर काटने पड़ते हैं, 400 मीटर का जनरली ग्राउंड रहता है। तो आपको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, जिसके लिए आपको समय दिया गया है 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अपना दौड़ कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, अपनी रनिंग खत्म कर लेनी होगी, जिसके लिए आपको नंबर कितना मिलेगा, 60। अब यहाँ पे बताता हूँ कि ये नंबर का खेल कहाँ कहाँ पे है, समझिएगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा आगे बता दूं, उसके बाद डिटेल में बताता हूँ। ये आता है ग्रुप 1 के अंदर। एक और प्रावधान है कि अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं तो कितना ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकते हैं। ये किस में आएगा, ग्रुप 2 में आएगा। पर इसके 60 नंबर नहीं मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, 48 नंबर मिलेंगे, 48 नंबर मिलेगा मेरे दोस्त। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर कम हो जा रहा है, तो कोशिश करना हमें ज़्यादा नंबर लेने का। ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको समझना है कि चाहे आप ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हो, चाहे आप जीडी की भर्ती देख रहे हो, ये दोनों लोगों के लिए ये नंबर बटे हुए हैं, बाकी में सिर्फ क्वालिफाई होता है। ठीक है। तो ये नंबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान रखिएगा। आप कलर के लिए, टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो इतने समय के अंदर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अपना दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर उसके कोई नंबर नहीं है। ठीक है। किसके किसके बताया मैंने, टेक्निकल और क्लर्क या स्टोर कीपर, जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद दूसरा जो हमें फिजिकल देना होगा, उसमें हम बोलते हैं बीम। बीम कैसे मारते हैं, ऐसे रॉड लगा होता है, रॉड जैसे, या तो फिर लकड़ी का गत्ता सा होता है बड़ा सा, उसको हमें अंडर ग्रिप पकड़ के बीम मारना पड़ता है। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो अगर आप 10 बीम मार लेते हैं तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 40 इन कैटेगरियों को। ठीक है। अगर 9 बीम मारते हैं तो नंबर कितने मिलेंगे आपको, 33। 8 बीम मारते हैं तो नंबर मिलेंगे 27। 7 बीम मारते हैं तो नंबर मिलेंगे 21। 6 बीम अगर मारते हैं तो नंबर मिलेंगे 16, और 6 से अगर कम बीम मारते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ गए। तो मेरा आपसे सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करना है जीडी और ट्रेडमैन के लिए। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होगा फिजिकल में वो कितना है, 100। तो आपको कोशिश करना है यहाँ से 60 ले लेना है और यहाँ से 40 ले लेना है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। अगर 19-20 कहीं होता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लेने की कोशिश करना है। ठीक है। और उसके बाद 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ट्रेडमैन वालों, टेक्निकल वालों का, क्लर्क वालों का ज़्यादा नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। इसके बाद एक और हमें फिजिकल देना होगा, वो होगा 9 फीट डिच। ये लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि 9 फीट डिच क्या है और जिग जैग बैलेंस क्या होता है। ये दो और हमें फिजिकल के अंदर इंक्लूड रहता है, इसे भी हमें पास करना होता है, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके कोई नंबर नहीं होते हैं, ये बस हमें पास करना होता है। ठीक है। तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। आगे मैं उसको दिखा रहा हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है। ओके। तो अगर मैं बात करूँ 9 फीट डिच का, तो 9 फीट डिच बहुत सिंपल सा होता है। देखिए आपको यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है। ये यहाँ पे बोरा लगा रहता है, सैंड भरा होता है उसमें। ये आपको यहाँ से रनिंग करके आना है, जैसे ये जंप कर रहा है और यहाँ पे आके जंप खत्म कर देना है, मतलब यहाँ जाना, बीच में गिरना नहीं है। एक्चुअली ये क्या डर जो होता है, इसमें कई बार क्या पानी भरा मिलेगा आपको, तो इसमें क्या है, आपको डर लगेगा, गड्ढा देख के डर लगेगा, आप जंप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 2-3 प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल सा है। तो सिर्फ 9 फीट का होता है ना।
तो बहुत बड़ी बात है नहीं, आराम से जंप हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा ये है अगर आप अपने हाथ में लकड़ी रखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल ही आपका डर खत्म हो जाएगा। आप लकड़ी को ऐसे हाथ में पकड़िए, छोड़ना नहीं है, जंप करने के बाद भी अपने हाथ में लकड़ी होना चाहिए, तो आराम से इसको आप पास कर लेंगे। ठीक है, 2-3 प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बाद आता है जिग जैग बैलेंस। क्या होता है, तो देखिए इस तरह का आपको दिख रहा है, लकड़ी का इतना ही रहता है, लकड़ी का लगभग 1 फीट से कम होता है, आधे फीट के आसपास का होता है इसकी चौड़ाई। इसमें हमें ऐसे चलना होता है, ये कम हाइट से लेकर ज़्यादा हाइट में ऐसे जाता रहता है और ये जिग-जैग फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ लोग जो है जिग-जैग में चल रहे हैं, तो इसमें चलने का सबसे अच्छा तरीका है हाथ को आप ऐसे रख लीजिए और चलते रहिए, बैलेंस बनता है उससे, और इसमें गिरना नहीं होता है, बस आपको पार कर जाना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कई लोगों ने बोनस के लिए भी मुझे बोला था कि सर बोनस मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे, उसको भी थोड़ा बताइए, तो मैं अगली वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये उसके लिए लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइए, उसमें आपको PDF वगैरह मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कृपया करके ऑफिस टाइम पे ही कॉल करिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।